महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच एनसीपी चीफ शरद पवार ने आज रियासती वजीर दाखिला अनिल देशमुख को फौरन हटाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि देशमुख पर लगे इल्जाम संगीन है, लेकिन उनके इस्तीफे पर गौर वजीर आला करेंगे। साथ ही कहा है कि इस सबसे सरकार की छवि पर असर नहीं पड़ेगा। शरद पवार ने कहा है कि साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने वजीर दाखिला अनिल देशमुख पर इल्जाम लगाए। देशमुख पर इल्जाम लगे हैं लेकिन सबूत नहीं दिए गए हैं। सचिन वाजे की बहाली पर कहा है कि एपीआई सचिन वाजे की बहाली वजीर आला ने नहीं बल्कि पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने ही की थी। All of you here to understand my view or our view regarding the letter which has been written by former CP Bombay to Honorable Chief Minister of Maharashtra. Letter, I got the copy. It's not signed letter. Letter has two parts. In one part, it is regarding certain allegations against Home Minister, and second part is the Home Minister's direction to the CP against his advice to FIR should be registered in the case of 7th MP Delkar, who committed suicide in Mumbai, and Mumbai police should register that case. That was the direction of the Home Minister. Advice of the CP. मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली कार के मामले में जांच जारी है और आपको बता दें कि कार से जिलेटिन के 20 छड़ें मिली थी। फिर कार मालिक मनसुख हिरेन का शव का मामला था। इस मामले में पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई है और अब इस पूरी फिल्मी कहानी में मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने एक बड़ा ट्विस्ट लेकर वो आए हैं। परमबीर सिंह की एक चिट्ठी से महाराष्ट्र की सियासत हिल गई है। मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख पर बड़े इल्जाम आयद किए हैं। परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे को एक खत लिखा है, जिसमें लिखा है कि अनिल देशमुख ने सचिन वाजे से हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूल करने को कहा था। चलिए आपको बताते हैं कि इस खत में क्या खुलासा हुआ है। 23 पॉइंट्स वाले इस खत के पॉइंट नंबर 7 में लिखा है कि सचिन वाजे, जो मुंबई क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट को लीड कर रहे थे, उन्हें वजीर दाखिला अनिल देशमुख ने अपने घर पिछले कई माह में कई मर्तबा बुलाया। वजीर दाखिला ने उन्हें बार बार पैसे इकट्ठा करने के अहकाम दिए। फरवरी मिड और उसके बाद वजीर दाखिला अनिल देशमुख ने अपने घर पर बुलाया। वजीर दाखिला के 1-2 स्टाफ, जिनमें उनके पर्सनल सेक्रेटरी परांदे में मौजूद थे। वजीर दाखिला ने सचिन वाजे से कहा है कि उनका टारगेट था कि 1 महीने में 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करना था। इस टारगेट को पूरा करने के लिए वजीर दाखिला ने सचिन वाजे से कहा कि मुंबई में करीब 1750 बार, रेस्टोरेंट और दूसरे प्रतिष्ठान हैं और अगर 2-3 लाख रुपए हर एक से इकट्ठा किए जाए तो करीब 40-50 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। उसके बाद वजीर दाखिला ने कहा कि बाकी का पैसा दूसरी सोर्सेज से इकट्ठे किए जाए। अब इस खत के एक दूसरे पॉइंट पर गौर कीजिए। इसमें मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने लिखा है कि जब मैंने वजीर दाखिला की इस दखलंदाजी पर उनसे मुखालफत जताई तो उन्होंने मेरी मुखालफत को खारिज कर दिया। 100 करोड़ की वसूली के अलावा खत में और भी हैरान करने वाली बातें लिखी हैं। परमबीर सिंह ने खत में दादरा नागर हवेली के रुकने पार्लियामान मोहन डेलकर के सुसाइड केस में भी पुलिस पर दबाव डालने का इल्जाम वजीर दाखिला देशमुख पर लगाया। खत में लिखा है कि वजीर दाखिला अनिल देशमुख पहले दिन से ही चाह रहे थे कि रुकने पार्लियामान मोहन डेलकर के केस में खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज हो। साबिक कमिश्नर के इल्जामात का जवाब देते हुए महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख ने भी ट्वीट किए। अपने ट्वीट में महाराष्ट्र के वजीर दाखिला ने पलटवार करते हुए लिखा है कि मुकेश अंबानी और मनसुख हिरेन के मामले में सचिन वाजे की मिलीभगत सामने आई है और अब तक की जांच से ये वाजे हो रहा है कि उस वक्त के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह से उसके तार जुड़े हैं। साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने खुद को बचाने के लिए झूठे इल्जामात आयद किए हैं ताकि मुस्तकबिल में होने वाली कानूनी कार्रवाई से बच सकें।
अनिल देशमुख ने एक बयान जारी कर कहा कि वो साबिक कमिश्नर पर हत्या इज्जत का केस दर्ज कराएंगे। हालांकि हर मामले को इंटरनल मामला बताकर पल्ला झाड़ने वाली शिवसेना और कांग्रेस दोनों ही इस मामले पर कुछ भी कहने से बचती नजर आई। शिवसेना लीडर और राज्यसभा रुकन संजय राउत ने तो कह दिया है कि उन्हें इस मामले में कुछ भी मालूम नहीं है, ये सरकार से जुड़ा मामला है तो सरकार के चीफ ही इस पर बात करेंगे। वहीं इक़्तिदार में बैठे इत्तेहाद में शामिल कांग्रेस और एनसीपी की जानिब से कोई रद्दअमल नहीं आया है। साबिक कमिश्नर के इस खत ने महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मचा दी है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी भले ही चुप हो, लेकिन बीजेपी उद्धव सरकार पर हमलावर हो गई है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जो जिलेटिन की स्टिक्स मिली है उससे भी ज्यादा विस्फोटक इस प्रकार के ये सारे के सारे आरोप दिखाई पड़ते हैं। ऐसे समय हमारी मांग है कि गृह मंत्री जी ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे कौन कौन से मंत्री हैं जिन्होंने वसूली के आदेश दिए, उन्हें सत्ता पर रहने का कोई अधिकार नहीं। अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो ये बेजिम्मेदार मंत्री तुरंत अपना इस्तीफा दे दे। सच्ची बात है, ये उनका वसूली एजेंट था। बियर बार से लेके अनेक जगह से पैसे वसूल करने का काम अनिल देशमुख करते थे। गृह मंत्री अनिल देशमुख जी की तुरंत ही हकाल पट्टी होनी चाहिए। इस मामले पर आज और नए खुलासे हो सकते हैं। हो सकता है कि अनिल देशमुख को वजीर दाखिला के ओहदे से इस्तीफा देना पड़े या मामले की पर्दे खुले और इसमें सरकार के दूसरे वज़रा के नाम भी सामने आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।